है 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है अनिमेश और थोड़ी देर पहले ही हमने बातें की थी इंडियन आइडल टॉप 10 कंटेस्टेंट में से एक, यानी कि इंडियन आइडल जूनियर टॉप 10 कंटेस्टेंट में से एक प्रियम के साथ, जो आसाम की हैं। एक और आइडल है जिनको बहुत पसंद कर रहे हैं कोलकाता के लोग, पूरा हिंदुस्तान, वो है आसाम से, गुवाहाटी से इमन। उनके साथ हमारी बातें होने वाली। कैसी हैं आप? सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत पानी ठीक है आपकी? हाँ जी। टॉप 10 में आने के बाद थोड़ा सा आपको नर्वसनेस हो रहा है? टॉप 10 में आना बहुत टफ था। अभी आ गई हूँ तो अभी कंपटीशन बहुत टफ हो गया है अभी का जो है, तो बहुत नर्वसनेस थोड़ी है, थोड़ी बहुत नर्वसनेस है। थोड़ी बहुत है, लेकिन जानना चाहूंगा ये जो टॉप 10 जो कंटेस्टेंट्स एक साथ रह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपको छोड़ के और जो 9 कंटेस्टेंट हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन है जिसको आपको लग रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है आपको? कौन होगा वो? वो अनमोल। ओके, क्यों अनमोल? क्यों, क्या चीज आपको लग रहा है कि वो आपसे अलग है? वो मुझसे अलग इसीलिए है क्योंकि मेरा वेस्टर्न में ज्यादा है और उसका क्लासिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। ओके, आपको गिटार और डांस, पेंटिंग और राइटिंग का भी बहुत शौक है, राइट? जी हाँ। ओके, इंडियन आइडल जूनियर का अभी तक का सफर आपका कैसा रहा? अभी तक का सफर बहुत मजेदार रहा, बहुत चीजें करने को मिली, बहुत चीजें सीखने को भी मिली, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने कहा कि आपको वेस्टर्न गाने गाना बहुत पसंद है, रियाना के आप बहुत बड़ी फैन हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? एक गाना हमारे रेड एफएम के लिसनर्स के लिए, कोलकाता के लिसनर्स के लिए कुछ है, एक गाना अगर आप सुना दे उन्हीं के अंदाज में। बीते यूं ही अपने सारे दिन रात, बातों से निकलती रहे नई बात। थैंक यू। क्या बात है, आपने हमारा दिल जीत लिया, पूरे कोलकाता का दिल जीत लिया। और भी सवाल है मेरे दिमाग में जो मैं आपको जब टीवी पे देखता हूं तो मुझे आ रहा था कि मैं आपसे पूछूं। वेल, आपसे जानना चाहूंगा, इंडियन आइडल जूनियर में जब से आप आई हैं, आप धूम मचा रही हैं, कितना कुछ बदल गया आपकी जिंदगी में? आपके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कह रहे हैं, आपको सेलिब्रिटी मानने लगे हैं? क्या कुछ चेंजेस आया, बताना चाहेंगी? फ्रेंड्स तो मेरे से आजकल बहुत गुस्सा है कि इमोन आजकल फोन ही नहीं कर रही है, उसका भाव बढ़ गया है, लेकिन एक्चुअल बात ये होती है कि टाइम नहीं मिलता हम लोग को, गाना सीखने को होता है, बहुत कुछ करने को होता है। तो ये जो फीलिंग आती है ना स्टेज पे जाने के बाद, लोग आपको बहुत पसंद करने लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पूरा कोलकाता आपको सुन रहा है, आप सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, आपको ये बात मान लेना होगा। कितने चांस है, आउट ऑफ 100 अगर आपको वोट करना हो, कितने चांसेस है आपके जीतने के इस साल के इंडियन आइडल जूनियर को? मेरे चांसेस 95%। 95%? हमें लगता है कि आपके 100% चांस है। अगर जैसे ही आप इंडियन आइडल जूनियर जीतती हैं, सबसे पहला काम आप क्या करेंगी? कुछ करना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी? इंडियन आइडल जूनियर जीतने के बाद मैं तो पहले पागल होने वाली हूँ। उसके बाद जब मैं होश में आऊंगी तो उसके बाद क्या करना है मुझे भी नहीं पता। आई डोंट नो, मैं अपने सिंगिंग करियर को लेके और सीरियस हो जाऊंगी और ऐसा ही कुछ होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। इमोन, आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। 3 जजेस, बहुत ही दिग्गज जजेस हैं जो आपके सामने रहते हैं, बहुत कुछ आपको समझाते हैं। उन तीनों को अगर आपको एक एक वर्ड में एक्सप्लेन करना हो, उन तीनों के लिए क्या कहेंगे? श्रेया मैम इज कॉटन कैंडी, क्योंकि वो बहुत स्वीट है और बहुत काइंड है। ओके। शेखर सर इज वेरी एनकरेजिंग। वो कभी आपको ऐसी बातें बोलेंगे नहीं जो आपको ठेस पहुंचा सकती है या कुछ ऐसा, और हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए मतलब साहस देंगे। एंड विशाल सर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनको जो लगता है वो बोल देंगे, वो बोल देते हैं। ओके, अब आपको बोलना है। करीब 40 लाख लोग आपको रेड एफएम पे इस वक्त सुन रहे हैं, रेड एफएम कोलकाता पे सुन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी? अब टॉप 10 कंटेस्टेंट्स में से एक है, यानी कि अब वो जो ट्रॉफी है वो ज्यादा दूर नहीं है। 40 लाख लोगों से कुछ कहना चाहेंगी, वोट अपील करना चाहेंगी? जी हाँ, कोलकाता के लोगों, अगर आपने मेरा शो देखा है और अगर आप मेरे गानों के ऊपर नाच उठते हैं या आपको मेरा गाना बहुत अच्छा लगता है तो मुझे प्लीज प्लीज वोट कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जीतने आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से जीत के जाऊँ। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि आप जरूर जीते। थैंक यू सो मच इमोन हमारे साथ बातें करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। वेल हमारे साथ थी नन अदर देन इमोन चौधरी, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी। गुवाहाटी आसाम की हैं और बहुत ही टैलेंटेड सिंगर बन चुकी हैं। वेल अभी बता दूं कि और भी बहुत सारे इंडियन आइडल जूनियर के बहुत ही दिग्गज कंटेस्टेंट्स के साथ हमारी बातें होने वाली है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।